पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की लव स्टोरी में नया मोड़ आ गया है। सीमा हैदर अभी नोएडा में सचिन के साथ रह रही है। वो भारत आकर सचिन के साथ काफी खुश भी है। उधर सीमा का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने भारत में एक वकील भी कर लिया। वो भारत में वकील करके सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगा। गुलाम हैदर ने सीमा से अपने 4 बच्चों को वापस लेने के लिए वकील किया है। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने हरियाणा के पानीपत के सीनियर एडवोकेट मोमिन मलिक को हायर किया। गुलाम हैदर ने अपने 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस ले जाने के लिए यूएनओ की मदद से पानीपत के मोमिन मलिक को अपना वकील किया है। गुरुवार को गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। देखिए, जैसा कि पूरा देश जानता है कि एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ दुबई शारजा होते हुए नेपाल के रास्ते से यूपी उत्तर प्रदेश में आई थी, जिसको रबुपुरा पुलिस स्टेशन ने उसके खिलाफ एक 159 मुकदमा फॉरेन एक्ट और 120B में दर्ज करके उसे बल्लभगढ़ फरीदाबाद से अरेस्ट किया था। उसके पति बिना तलाक लिए वो आई थी। ना उसने पाकिस्तान में कहीं तलाक लिया है और ना ही भारत में आकर के कोई तलाक उसने लिया है। उसका पति, जो कि उस वक्त सऊदी अरब में नौकरी करता था, वो वापस पाकिस्तान आया और उसने अंसार बनी ट्रस्ट से रिक्वेस्ट की कि मुझे भारत में एक वकील की आवश्यकता है, जो कि अंसार बनी ट्रस्ट ने मुझे इस केस में वकील अपॉइंट करवाया। तो 17/2 को मैंने पुलिस स्टेशन रबुपुरा में जाकर के मामले को देखने की कोशिश की, तो मुझे FIR की कॉपी नहीं दी गई। तो मैंने ऑनरेबल कोर्ट से गुहार लगाई कि मुझे इसमें कॉपी दी जाए, तो मुझे सर्टिफाइड कॉपी मिली। उस सर्टिफाइड कॉपी पढ़ने के बाद जो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, उसमें देखिए कि ये मामला जो है, जो दर्ज हुआ था, वो मामला, ये FIR जो दर्ज हुई थी, ये 4/7/2023 को दर्ज हुई थी और महिला को 3/7/2023 को बल्लभगढ़ फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया था। जबकि ये मामला जो है वो बल्लभगढ़ में दर्ज होना चाहिए था, ये उत्तर प्रदेश के रबुपुरा थाने में दर्ज नहीं होना चाहिए था। 4 जुलाई 2023 को गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा थाना में सीमा हैदर पर 120B IPC फॉरेनर एक्ट 1946 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पानीपत के वकील मोमिन मलिक ने यूपी पुलिस से FIR की कॉपी देने समेत इस केस से जुड़े अन्य दस्तावेज की मांग की। पुलिस ने उन्हें न केवल दस्तावेज उपलब्ध कराए और न ही उनकी एप्लीकेशन पर कोई उत्तर दिया। इसके बाद वकील ने एक एप्लीकेशन वहां के इलाके मजिस्ट्रेट को दी। कोर्ट ने जांच अधिकारी को आदेश देते हुए अर्जी के सभी बिंदुओं पर 26 फरवरी 2024 तक कोर्ट में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। वकील मोमिन मलिक ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि 19 फरवरी 2024 तक 7 महीने 15 दिन गुजर जाने के बाद भी इस मामले में चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई। इस बारे में कोई भी सूचना सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर को नहीं दी गई। सीमा की गिरफ्तारी के दौरान उसके 4 बच्चे भी साथ थे, जिनके नाम अर्जी में दे दिए गए हैं। 7 महीने 15 दिन गुजर जाने के बाद आज तक चार्जशीट 173 की सबसेक्शन 2 के तहत आज तक कोर्ट में पेश नहीं की गई है। जो बच्चे सीमा हैदर के साथ रिकवरी किए गए थे पुलिस द्वारा, जब उसको अरेस्ट किया गया, तो उन बच्चों का मेडिकल फरीदाबाद में ही, जहां से उनको अरेस्ट किया गया था, उसी टाइम वहीं के नज़दीक हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन कोई मेडिकल टेस्ट उनका नहीं हुआ। और वहां के बाल एंड प्रोटेक्शन, जो वहां के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को सूचना देनी चाहिए थी, उनके संज्ञान में मामला लाना चाहिए था, कोई संज्ञान में उनके मामला उनको लेकर के नहीं आया गया। और इसका भी मैं पता करूंगा कि लोकल पुलिस स्टेशन में सूचना दी गई या नहीं दी गई। FIR की कॉपी कोर्ट ने गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक को उपलब्ध करवाई। इसके मुताबिक सीमा हैदर के साथ सचिन भी दोषी हैं। सीमा से बरामद सभी दस्तावेजों में उसके पति का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है। अभी तक वो गुलाम हैदर की लीगल पत्नी है। दोनों के बीच अभी किसी प्रकार का कोई तलाक नहीं हुआ। सीमा और सचिन ने बुलंदशहर से एक वकील के माध्यम से कोर्ट मैरिज करवाने की कोशिश की थी। वकील ने पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज देखकर कहा कि वो पाकिस्तान की रहने वाली हैं, इसलिए शादी नहीं हो सकती। वकील मोमिन ने कहा
कि सीमा 4 बच्चों सचिन और उसके पिता को हरियाणा में फरीदाबाद के वल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। बाद में एफआईआर रबुपुरा थाने में दर्ज की गई। किसी प्रकार की सूचना बाल संरक्षण अधिकारी फरीदाबाद को नहीं दी गई। इस मामले की कानूनी प्रक्रिया वल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा में बनती है। मुकदमा भी यहीं दर्ज होना चाहिए था। एफआईआर में वर्जन है, इस महिला ने दिनांक 30 तारीख और 6 महीना 2023 को ये सचिन के साथ और अपने सचिन के फादर के साथ और चारों बच्चों के साथ ये जो है बुलंदशहर जाती है और वहाँ जाकर के तमाम अपने कागजात और तमाम पासपोर्ट और तमाम जो भी चीज़ें थी वो वहाँ जाकर के वकील को दिखाती है। वकील ने देखा कि ये तो पाकिस्तानी महिला है और इसका तलाक भी नहीं हुआ है, तो वो शादी कराने से इनकार कर देता है और वो वहाँ से वापस आ जाती है। इस महिला को वल्लभगढ़ से कब गिरफ्तार किया, मुकदमा कब दर्ज हुआ? देखिए, इस महिला को कोई भी इसके अंदर जो दिखाया गया है कि 3 तारीख 7वां महीना 2023 को शाम के 8 बजे के बाद सूरज छिपने के बाद जो है इसको वल्लभगढ़ से जो एफआईआर के मुताबिक अरेस्ट दिखाया गया है और ये जो एफआईआर दर्ज की गई है ये अगले दिन 4 तारीख 7वें महीने को 2023 में दर्ज की गई है। बता दें कि गुलाम हैदर की ओर से केस लड़ने वाले एडवोकेट मोमिन मलिक पहले भी पाकिस्तान से संबंधित केस लड़ चुके हैं। मोमिन मलिक समझौता ब्लास्ट में मारे गए और घायल पाकिस्तानी लोगों की ओर से केस लड़े थे। मोमिन मलिक ने समझौता ब्लास्ट मामले में पाकिस्तान की कोर्ट और भारत की कोर्ट से मृतकों को मुआवजा दिलवाया था।